everyone, welcome to this channel. Exercise 1.4 NCERT class 9th question 1. Visualize 3.765 in the number line. कैसे दिखाएंगे? 3.765. सबसे पहले हम इसकी दो डिजिट देखते हैं. 3.7 को कैसे दिखाएंगे? 3.7 जो होगा डिजिट 3 और 4 के बीच में है, तो इधर देखिए 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, इसी ढंग से 3.9 और 4.0. तो इसके बीच में आएगा. ये कहाँ पे आएगा? 3.7 और 3.8 के, क्योंकि 7 के बाद 6 है. 7 6 है तो 7 से आगे की डिजिट है इसका मतलब. तो 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा. फिर हम अगर हम 3.7 और 3.8 का एक्सपेंशन देखेंगे तो 3.7 को यहाँ लिखेंगे और 3.8 को इधर लिखेंगे. उसकी एक्सपेंशन बनाएंगे तो 3.71, 3.72, 3.73, इसी ढंग से 3.79, 3.80. फिर 3.76 तक हमने लिया है. अगर हम 3.7 के बाद की लें तो 6 डिजिट कौन सी है? 6 है. तो 6 कहाँ आएगी? 3.76 ये आएगी. और 6 के बाद जो 5 डिजिट है वो 7 6 से आगे आएगी. इसका मतलब अगर हम इसकी एक्सपेंशन देखेंगे 3.76 और 3.77 इसके बीच में आएगी ये डिजिट 3.765. तो इसकी अगर हम एक्सपेंशन देखेंगे तो 3.760, फिर 3.761, इसी ढंग से बढ़ाते जाएंगे तो 3.770. मीन्स 3.76 और 3.77 के बीच में ये डिजिट आएगी. तो इसको हम देखेंगे कहाँ पे आएगी? ये आ रही है 3.765. ये इसका आंसर हो जाएगा. ये इसकी विजुअलाइजेशन हो जाएगी. फिर से अगर हम देखें, पहले हम 3.7 को दिखाएंगे. 3.7 इधर आएगा 3 और 4 के बीच में. 3.1, 3.2, इसी ढंग से 3.9, 4.0. फिर नेक्स्ट डिजिट है 3.76. 6 किधर आएगा? 7 से आगे और 8 से पहले. 7 से आगे और 8 से पहले. तो इसकी एक्सपेंशन देखेंगे तो 3.70, 3.71, इसी ढंग से बढ़ाते जाएंगे तो 3.80. फिर 3.76 और ये जो वाली डिजिट आएगी 5 वाली 3.76 से आगे आएगी. मीन्स 3.76 और 3.77 के बीच में आएगी. अगर हम इसकी एक्सपेंशन देखेंगे तो 3.760, 3.761, इसी ढंग से बनाएंगे तो 3.770 तक बनेगी. और ये जो डिजिट है 3.765 इसमें क्लियरली विजिबल हो जाएगी. ये इसका आंसर हो जाएगा. अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं. इसमें हमको नंबर लाइन में 4.26 एक रिपीटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है. इसको हमने विजुअलाइज करना है. तो अगर हम 4.2 को सबसे पहले नंबर लाइन में देखें तो 4.2 जो होगा वो 4 और 5 के बीच में आएगा. तो 4.0, 4.1, 4.2, इस तरह से 4.9 और 5.0. तो 4.2 रिप्रेजेंट हो गया. फिर अब 4.2 के बाद नेक्स्ट डिजिट 2 के बाद 6 है, तो 6 जो होगी वो इससे आगे आएगी, यानी कि 4.2 और 4.3 के बीच में होगा. तो इसका हम एक्सपेंशन देखेंगे तो 4.2, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, इसी ढंग से 4.30 तक. तो 4.26 को दिखाना होगा तो हम कहाँ दिखेंगे? यहाँ आएंगे 4.26. और 26 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट होगी, क्योंकि रिपीटिंग नंबर है, 26 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट होगी वो 26 ही होगी. तो ये जो 2 नंबर है ये कहाँ पे आएगा? 4.26 के बाद इससे आगे आएगा. मीन्स 4.26 और 4.27 के बीच में आएगा. तो हम इसकी अगर एक्सपेंशन देखेंगे
तो 4.260, 4.261, 4.262, फिर इसी ढंग से 4.263, पूरी एक्सपेंशन 4.270 तक होगी। तो इसमें कहाँ पे नंबर आएगा ये 4.262, 4.262 यहाँ पे आएगा। इसके बाद नेक्स्ट डिजिट क्या है 6 है, इसका मतलब ये 262 से आगे आएगा, इसका मतलब ये 262 से और 263 के बीच में आएगा। अगर हम इसकी एक्सपेंशन देखेंगे तो 4.262, 4.2621, 4.2622 इस ढंग से एक्सपेंशन बनाएंगे 4.2630 तक। तो इसमें इस नंबर लाइन में क्लियरली दिख जाएगा 4.2626। अगर मैं दोबारा रिपीट करूं तो जो 4 नंबर है 4.2 है वो कहाँ दिखेगा 4 और 5 के बीच में दिखेगा। फिर 4.26 कहाँ दिखेगा 4.26, 4.2 और 4.3 के बीच में दिखेगा। अगर हम इसकी एक्सपेंशन बनाएंगे फिर हम 4.2 को इसमें फाइंड आउट कर लेंगे 26 को, ये आ जाएगा। फिर 4.26 के बाद नेक्स्ट डिजिट 2 है, तो इसके बाद 2 जो लिखेंगे वो 4.26 और 4.27 के बीच में आएगा। फिर हम इसकी एक्सपेंशन देखेंगे 4.26, 4.261 इस तरह से बनाएंगे। तो ये फिर नेक्स्ट डिजिट 6 है, 4.26 के बाद कौन सी है 26 है, तो 2 ये आ गई है, 4.262 आ गई है। 2 के बाद नेक्स्ट डिजिट 6 है, तो इसके और इसके बीच में आएगा। फिर अगर हम इसकी एक्सपेंशन बनाएंगे तो ये नंबर डिजिट हमें यहाँ पे विजुअलाइज हो जाएगी 4.26। ये रिपीटिंग नंबर है, याद रखने वाली बात है कि 2626। तो हम पहले 4.2 देखेंगे, फिर 4.26 को बनाएंगे, फिर 4.262 को, देन उसके बाद 4.2626। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।